35 साल से लगातार हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। झारखंड सरकार ने एक एफिडेविट दिया, केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपए यहाँ आएंगे। कोरोना काल में आपने देखा होगा, कोरोना काल में बहुत सारे लोग मर गए, जबकि टाटा कंपनी ये सब कर सकती थी। इसके बदले में आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि टाटा कंपनी जमशेदपुर के लोगों को तो ध्यान नहीं रखती है। जिसका नाम आप ले रहे हैं, जिस कंपनी का, वह नगर निगम बनाने का विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए करती है कि उनको टैक्स देना पड़ेगा। थोड़ा भी 1% 2% भी लगेगा ना, मान लीजिए ये कई हजार करोड़ होगा। नमस्कार, मसाल न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश के संविधान में प्रत्येक नागरिक को त्रिस्तरीय चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, यानी 3 बार अपने मतों को देने का अधिकार है, जिसमें मुख्य रूप से आप देखते हैं कि किस तरह गांव में पंचायत चुनाव होता है, उसी तरह शहर में नगर निगम या नगर पालिका का चुनाव होता है, उसमें अपने मतों का प्रयोग वहाँ के नागरिक करते हैं। इसी तरह मत का प्रयोग जो है विधानसभा में करते हैं और लोकसभा चुनाव में भी करते हैं लोग। लेकिन जमशेदपुर एक ऐसा शहर है, हमारे देश का एक ऐसा शहर है जहाँ जमशेदपुर के नागरिकों को मात्र 2 मतों का ही प्रयोग करने का अधिकार है, यानी एक लोकसभा का और एक विधानसभा का। यहाँ नगर निगम का और या नगर निगम के लिए कोई चुनाव पिछले 35 वर्ष या 40 वर्ष जब भी बोलिए, यहाँ उससे वंचित रखा गया है। इसके लिए लंबी लड़ाई हुई है और हमारे बीच जो है एक मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, श्री जवाहरलाल शर्मा जी हैं। इनके बारे में आपने समाचारों में सुना होगा कि पिछले 35 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं कि जमशेदपुर में नगर निगम बनना चाहिए। तो सवाल है कि यहाँ जमशेदपुर में नगर निगम क्यों बनना चाहिए? अगर नगर निगम बनती है तो यहाँ के पब्लिक को, यहाँ की आम जनता को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, या नगर निगम नहीं है तो किन हक अधिकार से उन्हें वंचित रहना पड़ रहा है, ये जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। चूँकि केस लड़ रहे हैं जवाहरलाल शर्मा जी, तो अच्छी तरह से बताएंगे कि नगर निगम यहाँ बनना क्यों ज़रूरी है। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि जमशेदपुर एकमात्र ऐसा शहर है पूरे देश में जहाँ आज़ादी के 75-76 साल के बाद भी लोगों को तीसरा मताधिकार का देने का अधिकार नहीं है। एक फंडामेंटल राइट है, ये वोट देने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। हमारे संविधान में दिया गया है कि हर नागरिक को 3 तरह का मताधिकार देने का अधिकार है, लेकिन हमारे जमशेदपुर के लोगों को तीसरा मताधिकार नहीं मिला 75 साल के बावजूद। हालांकि 1989 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जमशेदपुर के लोगों को तीसरा मताधिकार मिलना चाहिए और यहाँ नगर निगम बनना चाहिए। लेकिन उस जजमेंट के बाद 35 साल गुजर गए, फिर भी आज तक जमशेदपुर में नगर निगम नहीं बन सका। इसका कारण ये है, टाटा स्टील और सरकार के बीच एक ऐसा गुप्त समझौता है जिसके तहत टाटा कंपनी और सरकार दोनों नहीं चाहती है कि जमशेदपुर में नगर निगम बने। और इसके लिए आप चाहे धन शक्ति की बात कहें या जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष जो भी दबाव पड़ता है सरकार के ऊपर और सरकार के ऊपर, जिसके वजह से यहाँ जमशेदपुर में नगर निगम नहीं बन पाता। हालांकि हम लोगों ने बहुत बार प्रयास किया, 35 साल से लगातार हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, कोशिश हो रहा है, लेकिन इसके बाद अभी फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, अभी फिर चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक झारखंड सरकार से और टाटा स्टील से पूछा था कि आप लोग क्या चाहते हैं। झारखंड सरकार ने एक एफिडेविट दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाना चाहते हैं और उसके बारे में हम लोग विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करेंगे। और इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप के अंतर्गत डीसी जो है यहाँ के इंचार्ज होंगे और एक कमेटी बनेगी और इसमें कहा गया कि पूरे इंटायर जमशेदपुर को सभी तरह की नागरिक सुविधाएं, सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं सभी लोगों को, चाहे कोई भी हो, चाहे लीज एरिया में हो, चाहे लीज एरिया के बाहर हो, चाहे वो ज़मीन कोई भी हो, उसके वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के लोगों को सभी तरह की सुविधाएं मिलेगी। ये बातें लिख के दिया गया, लेकिन ये मामला भी सरकार ने उसको पास नहीं किया। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर इंडस्ट्रियल टाउन भी बनती है तो क्या यहाँ अपना मत का प्रयोग करेंगे यहाँ का लोक प्रतिनिधि को? नहीं। अगर मान लीजिए तीसरा मताधिकार नहीं मिलेगा तो इसका कोई मतलब नहीं है।
फिर तो वही हुआ जैसे राजतंत्र था पहले, जमींदारी थी, अभी जो चल रहा है। तो हम लोग को तो तीसरा मताधिकार चाहिए। तीसरा मताधिकार हमारा एक तो मौलिक अधिकार है। इसको कोई ना तो कोई कोर्ट ना कोई सरकार इसको रोक सकती है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। लेकिन उसको सरकार और टाटा स्टील दोनों के मिली भगत की वजह से इसको माना नहीं जा रहा है। और अगर यहाँ नगर निगम हो जाएगा तो टाटा कंपनी की जो प्रभुत्व जो है ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से जो केंद्र सरकार से हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ आएंगे, जो कि जिससे हम लोग वंचित हैं। टाटा कंपनी यहाँ खर्च करती है, लिमिटेड खर्च करती है CSR का पैसा। CSR का पैसा कितना है हम लोगों को नहीं मालूम है। और उससे अपना कुछ छोटा मोटा काम करती है शहर में, बिजली पानी, थोड़ा बहुत रोड का रिपेयरिंग वगैरह करती है। लेकिन शहर जो है आज से 50 साल पहले 60 साल पहले जो अगर लोगों ने देखा होगा, उसमें आज में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। थोड़ा बहुत फ़र्क आया, हम ये नहीं कहते कि नहीं आया, लेकिन अभी भी लाखों आदमी ऐसे हैं जिनको बिजली पानी, सड़क, सफाई, हॉस्पिटल, स्कूल किसी की सुविधा नहीं है। उल्टे यहाँ के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। टाटा कंपनी जो स्कूल चलाती थी, यहाँ के कम्युनिटी सेंटर को बंद कर दिया गया है और बहुत सारी सुविधाएं जो सरकार से छीन ली गई है। TMH में आपको इलाज कराना बहुत महंगा हो गया। कोरोना काल में आपने देखा होगा, कोरोना काल में बहुत सारे लोग मर गए क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, क्योंकि उनको जो वेंटिलेटर मशीन थी वो नहीं मिला, जबकि टाटा कंपनी ये सब कर सकती थी। यहाँ का जो CCU है वो इतना महंगा है, जबकि उसको कम किया जा सकता था। इसके बदले में आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि टाटा कंपनी जमशेदपुर के लोगों को तो ध्यान नहीं रखती है। जिस जमशेदपुर से उन लोगों ने एक नहीं कई कंपनियां बनाई हैं और आज दुनिया की एक जानी मानी कंपनी है टाटा स्टील। वो कंपनी विदेशों के जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय है या दूसरे विश्वविद्यालय हैं, उसमें अरबों रुपया का दान करती है। जिसका नाम आप ले रहे हैं, जिस कंपनी का, वह नगर निगम बनाने का विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए करती है कि उनको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, वो देखिए उसमें प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। हाँ। तो टाटा कंपनी का जो प्रॉपर्टी है मैंने सब कई लाख करोड़ है। टाटा कंपनी है, उसके क्वार्टर हैं, ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद यहाँ से जो गाड़ियाँ बन के जाती हैं, रोड टैक्स है वगैरह, बहुत कुछ मिला के अगर थोड़ा भी 1% 2% भी लगेगा ना, मान लीजिए टैक्स तो हम लोग पर भी लगेगा, आम जनता पर भी लगेगा, लेकिन वो उनका 1% 2% जो टैक्स लगेगा ये कई हज़ार करोड़ होगा। टाटा कंपनी नहीं चाहती उसको देना। मुख्य बात यही है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में शुरू में जब हम लोग का फैसला हुआ था, जब पूछा गया था कि आपको टैक्स कितना देना पड़ा, तो ये लोग ठीक से जवाब नहीं दे पाए थे। अच्छा। तो टैक्स को बचाने के लिए और अपना प्रभुत्व को बचाने के लिए ये लोग चाहते हैं कि जमशेदपुर में कोई नगर निगम नहीं बने, हमारी मनमानी चले, हम जो चाहे वो करें, हम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को, सरकार को अपनी मुट्ठी में रखें, उनसे जो चाहे वो करवाएं। यही कारण है कि टाटा कंपनी और हम जनता की बात नहीं सुने। अच्छा, दूसरी बात है, टाटा कंपनी RTI में नहीं आती है। टाटा कंपनी को अगर कहा जाए कि RTI में जवाब दिए तो नहीं देती, बोलती कि हम तो प्राइवेट हैं। देखिए, अभी जो जमशेदपुर की आबादी है, हमको लगता है 20 लाख से ज़्यादा है, कि इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाया जा सकता है और इसके लिए सरकार से बहुत बड़ा फंड आएगा और उससे पूरे जमशेदपुर का, इंटायर जमशेदपुर का विकास होगा। इंदौर नगर निगम है, नंबर 1 सिटी है। जमशेदपुर 10वां 11वां नंबर पर आता है। जमशेदपुर साफ़ सफाई के मामले में भी नहीं आता है।